नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। करमचंद चौक से बड़ी ओमती तक सड़क पर जमे अतिक्रमण आवागमन को बाधित कर रहे हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर संचालित की जा रही रैगजीन सीट कवर की दुकानों के कारण दिन भर जाम लगा रहता है, लेकिन यातायात पुलिस ध्यान नहीं दे रही और राहगीर परेशानी झेलने पर मजबूर हैं। करमचंद चौक से घंटाघर रोड पर दिन भर में कई बार जाम लगता है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर संचालित की जा रही सीट कवर की दुकानों के कारण यातायात व्यवस्था चौपट है। नगर निगम का अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस दिखावे के लिए कई बार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन सड़क अतिक्रमणों से मुक्त नहीं हो पा रही है। वहाँ पे काफ़ी जो है कुशन वाले हैं, बैग सिलने वाले हैं, सीट कवर वाले हैं, साइकिल वाले हैं। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि उस रोड को जल्द से जल्द चौड़ा किया जाए ताकि लोगों को वहाँ से निकलने में, और ये संस्कारधानी का हृदय स्थल है तो यहाँ से लोगों को जो है आवाजाही में बड़ी तकलीफ़ होती है। मोस्टली अगर कोई 4 व्हीलर लेके आ रहा है तो बिल्कुल ट्रैफिक में फंस जाता है वो। और मैं दुकानदारों से भी यही कहना चाहूँगा कि भले आपकी दुकानें छोटी हो जाएँ, लेकिन ग्राहक आपके पास आएगा। 4 व्हीलर की पार्किंग हो तो ग्राहक आपके पास आएगा, आपकी रोजी रोटी बिल्कुल चलती रहेगी। लोग तो दबी जुबान से ये भी बोलते हैं कि ये अतिक्रमण नगर निगम अन्य क्रांति विभाग के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ऊपरी आय का जरिया भी है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। एक फर्नीचर के गोदाम में अचानक आग लगने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इस अग्नि दुर्घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। घटना शीतलामाई क्षेत्र की है। शीतलामाई वंशकार मोहल्ले में खाली प्लाट में बनाए गए फर्नीचर के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का कार्य शुरू किया और थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। फर्नीचर गोदाम के संचालक शहर से बाहर गए हुए हैं और इस अग्नि हादसे की सूचना उनको दे दी गई है। वहीं उनके रिश्तेदारों ने बताया कि गोदाम में रखा फर्नीचर और रॉ मटेरियल भी जलकर खाक हो गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पे आई और आग बुझाई, आग को काबू में किया। ये घर तो अपन को एड्रेस दिया गया था, घर नहीं है, खाली प्लाट। ये आग हमारे परिवार से फर्नीचर का गोदाम है A to Z टीचर इंटरप्राइजेज। बहुत देर से आग लगी हुई थी और वो बंद पड़ा हुआ है, तो प्रोप्राइटर बाहर गए हुए। जब मोहल्ले वालों ने बताया कि आग लगी हुई है, तो फिर हम लोग जब पहुंचे तो आग बहुत भीषण रूप ले चुकी थी। फिर हम लोगों ने अग्निशमन दल को फ़ोन लगाया और उन्हें तत्काल गाड़ी पहुंचाई और अंदर कम से कम 5-7 लाख रुपए का सामान रखा हुआ है, जिसमें से 25-30 सोफ़ा सेट हैं और 10-20 सेट पलंग के हैं और रॉ मटेरियल भी बहुत सारा रखा हुआ है जिसमें आग हुआ। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। भेड़ाघाट से आयोजित होने वाली नर्मदा पंचकोशी यात्रा के दौरान की जाने वाली सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर एक बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जिगजैग में व्यवस्था बना दें, मतलब नर्मदा पंचकोशी यात्रा को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं पर पुलिस अधिकारियों ने चर्चा की। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई बैठक में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का खाका तैयार हुआ। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए लमेटा घाट, सरस्वती घाट, तिलवारा घाट, ग्वारी घाट में SDRF और होमगार्ड सैनिकों की भी तैनाती की गई है। इस बैठक में इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि भक्तगण पूरी उत्साह के साथ और उमंग के साथ अपनी यात्रा पूर्ण कर सकें, किसी भी प्रकार की कोई घटना होने की संभावना न रहे। 0 टॉलरेंस इसमें हमने टारगेट रखा है और इसके लिए समुचित ये सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। मार्ग में पूरी पुलिस, ट्रैफिक का अरेंजमेंट है। दोनों घाट पर एक DSP साहबान को प्रभारी बनाया गया है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये यात्रा मंगलमय संपन्न हो सके। विशेष व्यवस्था SDRF की तरफ से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड श्री नीरज ठाकुर अपने बल के साथ रहेंगे दोनों घाट पर, जिसमें नाव से चूंकि ये पार करते हैं भक्तगण, तो वहाँ किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका ना हो। अगर होती है तो उस पर समय रहते राहत कार्य और बचाव कार्य किया जा सके।
छोटी ओमती उड़िया मोहल्ले में आयोजित शिव महापुराण के चौथे दिन कथा व्यास स्वामी मुकुंद दास महाराज ने भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जन्म कथा के साथ ही तारकासुर तप प्रसंग का वर्णन किया। कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बाबा पीताम्बर ने जो लोगों को लूटता था ये ले आओ ठीक हो जाएगा वो ले आओ। उड़िया मोहल्ला छोटी ओमती झंडा चौक में 23 नवंबर से शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन कथावाचक स्वामी मुकुंददास महाराज ने तारकासुर तप, भगवान श्री गणेश एवं कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन किया। शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र का काम किया। बोले बड़े होशियार, बोले तो हमें तो चमचागिरी होशियारी। और तब तो तारकासुर और बिलबिलाए कि अरे ये तो महागड़बड़ी हो गई, अब तो वहां मिलन हो जाएगा और हमारा जो है चिट्ठी कट जाएगी ऊपर। जो हमारा तुम्हारा विवाह का संयोग हुआ है ना, इससे तो निश्चित है कि समाज कल्याण के लिए हमारी जो संतति होगी, हमारा जो बेटा होगा, वो इस दुष्ट तारकासुर को उसके पूरे परिकर का नाश करेगा। आयोजकों ने बताया कि शिव महापुराण कथा के आयोजन का उद्देश्य जन कल्याण, विश्व शांति एवं पूर्वजों की शांति के निमित्त किया गया है। इसका समापन 29 नवंबर को किया जाएगा। पूज्य भ्राता स्वर्गीय श्री विघ्नेश लाल यादव की स्मृति में हम एवं हमारे रहासी परिवार के समस्त पितरात्माओं के दिवंगत श्री आत्माओं की शांति के लिए दिनांक 23/11 से निरंतर रस भरसा अमृत वर्षा पूज्य आचार्य संत श्रद्धेय मुकुंददास जी महाराज के मुखरबंद से आज चौथा दिवस हजारों की तादाद पर उपस्थित हमारे धर्म अनुयायी मातृ शक्तियाँ, बहनें, भाई बंद एवं सभी हमारे उत्कल यादव समाज के समस्त पदाधिकारी नगर से, जबलपुर शहर से उपस्थित होकर पूज्य संत के मुखरबिंद से जो अमृत वर्षा हो रही है उसका रसपान कर रहे हैं। भगवान शिव की महिमा को सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही और सभी ने शिव कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। खोवा मंडी में रहने वाले किराना व्यापारी के घर में चोरी होने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने संदेह के आधार पर जब घर की नौकरानी से पूछताछ की तब चोरी का खुलासा हो गया और पुलिस ने नौकरानी के घर से मशरूका बरामद कर लिया है। खोवा मंडी में रहने वाले किराना व्यवसायी रोहित जैन के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की तो घर की नौकरानी पर जैन परिवार ने संदेह जताया। लिहाजा पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके घर से चोरी किए गए जेवरात और नकदी 60,000 में से 41,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब हम लोगों ने पूछताछ में पता उसके घर से अलमारी से पूरे इनके 80 ग्राम सोने के जेवर और करीब 180 ग्राम चांदी के पूजा के बर्तन और 41,000 रुपये नगद जब्त किए हैं। कहाँ की रहने वाली महिला? ये महिला गढ़ा फाटक छोटी मस्जिद के सामने गली में रहती है। उसके पास से मशरूका पूरी बरामद है। करीब 19,000 रुपये उसने खर्च करना बताई है, बाकी सब जब्त हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांडे के साथ मारपीट करने वाले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। गोरखपुर पुलिस के अनुसार 17 नवंबर को हुई घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं। 17 नवंबर को कांग्रेस पार्षद नरेंद्र पांडे के साथ हैली भारिज, राहुल सिंह, जुगराज उप्पल, सहज मरवाह, पुनीत सिंह, जोरावर सिंह, नीरो उर्फ कमलजीत सिंह और नीलेश द्वारा मारपीट की गई थी। इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने फरार आरोपियों पर 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। श्री नरेंद्र पांडे जी की रिपोर्ट पर नामजद 8 आरोपियों के विरुद्ध में मारपीट करने, बलवा करने के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें घटना कारित करने के बाद में आरोपी एक घटना दिनांक से ही फरार है, जिनकी तलाशी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु इनाम भी घोषित किया गया है सभी आरोपियों के विरुद्ध, और आरोपियों की अभी चलाचल संपत्ति की जानकारी भी चाही गई है, और उक्त जानकारी आने पर आरोपी अगर उपस्थित नहीं होते, गिरफ्तार नहीं होते, तो संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नरेंद्र पांडे पर हुए हमले का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी भी नजर आ रहे हैं। सुहागी महाराजपुर रोड पर पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति की शिनाख्त आधारताल निवासी गुड्डू उर्फ राम कुमार के रूप में की है। आधारताल पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुहागी महाराजपुर रोड पर पुलिया के पास लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची आधारताल पुलिस ने मृतक की शिनाख्त गुड्डू उर्फ राम कुमार के रूप में की है। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रदीप साहू पिता हेतराम साहू जी के मकान में 8 वर्ष पूर्व किराए से रहने वाला गुड्डू उर्फ राम कुमार, जो कृषि कॉलेज की बाउंड्री के पास नाले में मृत अवस्था में पड़ा था, जिसकी सूचना पर थाना आधारताल पे मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। शव को पीएम हेतु मेडिकल अस्पताल रवाना किया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। तापमान में गिरावट के चलते न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे आ गया है, जिसके बाद 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। वहीं अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसमविदों के द्वारा संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और इसी वजह से बारिश की संभावना बनी हुई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।